हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस, आज मैं आपको परफेक्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी, बहुत ही इजी मेथड से। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर जो भी सामान की आवश्यकता रहती है वह सामान आपको अपने साथ में रख लेना है। और यहाँ पर जो हमने अस्तर लिया है वो लिया है 1 मीटर, मतलब फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट के अकॉर्डिंग हमने लिया है। यहाँ पर जो हमारी चेस्ट साइज है वो है 34। ठीक है, तो जो भी सामान आपने लिया था उस सामान को आपको साइड में रख देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे मैंने अस्तर को फोल्ड करके बिछाया है ना, तो इसको इस तरह से फोल्ड बिछाना है कि जो भी आपकी चेस्ट है उसमें आपको 2 इंच प्लस करके लेना है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको यहाँ पर नहीं लेना है। तो यहाँ पर आपको अस्तर में चेक कर लेना है, जैसे मैं चेक कर रही हूँ ऐसे ही आपको भी चेक कर लेना है। ठीक है, और जो हमारा आगे की ओर एक्स्ट्रा है 1 इंच वो भी आपको यहाँ पर प्लस करके लेना है। अब यहाँ पर जो हमने अस्तर बिछाया हुआ है वो फोल्ड करके बिछाया हुआ है, और ध्यान रहे जो अस्तर हमने बिछाया है वो फोल्ड पार्ट अपनी ओर रहना चाहिए। ठीक है, तो फोल्ड पार्ट की साइड से हम मेजर टेप को रखेंगे, और जो भी आपकी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पर हमारी 14 थी, तो 14 में हमने 1 इंच प्लस किया तो 15 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। जो हमने 15 इंच पर मार्क किया है वापस वैसे ही आपको एक और 15 इंच पर मार्क करना है। 15 इंच पर हम मार्क करेंगे ताकि जो आपकी कटिंग है क्रॉस में ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्केल से लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। लाइन स्ट्रेट करने के बाद आपको एक और ऐसे ही क्या करना है, अगर आप लोग यहाँ पर शोल्डर डीप नेक जो गला रहता है, डीप नेक पर अगर आप लोग बना रहे हैं ब्लाउज तो आपको शोल्डर क्या करना है, कम लेना पड़ता है। और ब्रॉडनेस सॉरी और कम डीप नेक लेते हैं तो उसमें आपको शोल्डर जो भी आपका फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग शोल्डर 34 से लेकर 36 तक 5 इंच रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम डीप नेक बनाने वाले हैं, तो जो इसका गला है वो हम क्या करने वाले हैं, डीप बनाने वाले हैं। ठीक है, तो 5 इंच पर एक और मार्क कर लेंगे। तो दोनों मार्क को आपको आपस में मिला लेना है। दोनों मार्क को हम आपस में मिला लेंगे। अब शोल्डर की ओर से हम मेजर टेप को रखेंगे और 5.5 इंच पर एक मार्क करेंगे जो हमारा आर्म होल का मार्क रहेगा। ठीक है, अब जो भी हमारी थोड़ी सी लाइन में गैप है तो उसको आपको स्केल से मिला लेना है। यहाँ पर हमने स्केल से मिला लिया है। अब आपको यहाँ पर चेस्ट का मार्क करना है, मतलब सीना जो भी आपकी चेस्ट है उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट कर लेना है। तो हमें मिला है यहाँ पर 8.5 इंच पर हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। ठीक है, 8.5 इंच पर आपको मार्क कर लेना है। मेजर टेप को आगे की ओर लेना है और 2 इंच आपको सिलाई मार्जिन लेना है जो हम प्लस करते हैं। 2 इंच आपको सिलाई मार्जिन ले लेना। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप लोग 1.5 इंच भी सिलाई मार्जिन ले सकते हैं। ठीक है, फिर आगे की ओर आपको मेजर टेप को करना है 1 इंच प्लस करना है। ये 1 इंच हम क्यों प्लस करते हैं, जो हम प्रिंसेस कट का पार्ट स्टिचिंग करते समय हमारा क्या है, हाफ इंच यहाँ पर टक्स में जाता है। ठीक है, तो ये आपको 1 इंच यहाँ पर प्लस जरूर करना है। तो उसको भी हम स्केल से पूरी लाइन जो हमारे मार्क है मिला लेंगे इन सभी को। अब आर्म होल डाउन करेंगे ताकि जो आपका आर्म होल में बहुत सी प्रॉब्लम आती है, झोल आता है तो वो झोल नहीं आएगा। तो 1 इंच पर आपको आर्म होल डाउन जरूर करना है फ्रंट पार्ट में। अब यहाँ पर हम जो हमने आर्म होल डाउन किया है इसी मार्किंग को आपको ऊपर की ओर शोल्डर तक मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पर आपको जो हमने डाउन की हुई हमारी जो लाइन है उस लाइन का आपको यहाँ पर हाफ लेना है, और हाफ करते हुए आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है चौक से। ठीक है, ये मार्क करने के बाद आपको यहाँ पर 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई करनी है।
कभी भी आर्म होल की गोलाई करते जो हमने हाफ निकाला था डाउन वाली लाइन से, तो ऐसे ही आपको हाफ निकालना है और आर्म होल की गोलाई करनी, तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल की गोलाई आ जाएगी। ठीक है, अब आपको कमर में आना है। जो भी आपकी कमर है उसका आपको डिवाइड बाय फोर्थ पार्ट करना है। तो हमारी जो कमर है 29 का डिवाइड बाय फोर्थ पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच और 3 सूत एक्स्ट्रा। ठीक है, 3 सूत हम किसको बोलते हैं आपको हमने जूम करके दिखा दिया है, तो ऐसे ही आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, तो 3 सूत तो और 7 इंच पर मार्क करेंगे। फिर सिलाई मार्जिन आपको लेना है 2 इंच। 2 इंच पर आपको सिलाई मार्जिन लेना है जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं। 2 इंच आपको प्रिंसेस कट का जो टक्स डालेंगे उसका लेना है। ठीक है, चेस्ट और कमर की मार्किंग को आपको मिला देना है, मतलब सीना और हमारी जो कमर होती है उसकी लाइन को आपको स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारा फोल्ड साइड है वहां पर आपको 0.5 इंच पर एक मार्क करना है। तो आपको ये जरूर लेना है जो हमारी उखाई की पट्टी के लिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, मार्क करने के बाद स्केल से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे बिल्कुल नीचे तक, शोल्डर से लेकर कमर तक। ठीक है, लाइन को आपको स्ट्रेट कर लेना है यहाँ पर। फिर आपको क्या करना है, जो हमारा फोल्ड पार्ट है और नीचे की ओर हम आएंगे, प्रिंसेस कट का जो टक्स है उसको डालेंगे। तो जो हमारी लाइन हमने 0.5 इंच छोड़ा है वहीं से आपको मेजर टेप को रखना है, लाइन से मिलाते हुए 3.5 इंच पर मार्क करना है। ठीक है, 3.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और कभी भी प्रिंसेस कट का जो टक्स हम निकालते हैं आपको इतना ही लेना है। ठीक है, और यहाँ पर हम निप्पल पॉइंट की मार्किंग करेंगे। निप्पल पॉइंट की मार्किंग करने से पहले कुछ जानकारी हम बताना चाहेंगे। अगर आपका निप्पल पॉइंट आप लोग ले रहे हैं तो 32 से लेकर आप लोग 36 चेस्ट तक 10 इंच आप लोग निप्पल पॉइंट लीजिएगा। और जो हमारी जैसे ही 38, 37 और जो 30 रहता है उसमें आपको 9 इंच लेना है। 30 से 31 तक देखे 9 इंच। और हमारी 34 से लेकर आपको 32 और 34 में आपको 36 में क्या करना है, 10 इंच निप्पल पॉइंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10 इंच पर निप्पल पॉइंट ले लिया है और लाइन को आपको आपस में दोनों को मिला लेना। जो हमारा प्रिंसेस का टक्स की लाइन मार्क था वो जो हमारा निप्पल पॉइंट का मार्क था, इन दोनों को आपको क्या करना है, स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के बाद आपको क्या करना है, डॉट डॉट करना है हल्के हाथ से और आर्म होल की तरफ इसको क्या करना है, मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ पर आपको जो हमने निप्पल पॉइंट लिया था वहां पर भी आपको 3.5 इंच ही आना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड आपको ऐसे मार्क करके चेक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको टक्स विड्थ लेनी है। जो हमने 3.5 इंच लिया था उसके आगे की ओर आपको मेजर टेप को रखना है और 1.5 इंच पर मार्क करना है जिसको हम बोलेंगे टक्स विड्थ। ठीक है, अब जो हमने टक्स विड्थ ली है वहीं से आपको मेजर टेप को घुमाना है और टक्स लेंथ लेंगे 1.5 इंच और दोनों को आपको आपस में मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको हल्के हाथ से डॉट डॉट करना है और यहाँ जो हमने निप्पल पॉइंट का मार्क किया था वहां तक आपको इसको ऐसे मिला लेना है। ठीक है, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल परफेक्ट गोलाई करते हुए आपको प्रिंसेस कट जो हमारा पार्ट है उसकी मार्किंग आपको यहाँ पर करनी है। कॉर्नर का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है, ऊपर तक ऐसे हम इसको क्या करेंगे, मिलाते हुए निकाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम डार्क लाइन करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये मार्किंग कर ली है और आप लोगों को जो भी समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट्स जरूर करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम शोल्डर पर आएंगे और नेक विड्थ लेंगे 2 इंच। ठीक है, 2 इंच पर यहाँ पर आपको मार्क करना है और 0.5 इंच आपको छोड़ना है सिलाई के लिए, जो हमारा सिलाई में जाएगा शोल्डर। ठीक है, जो हमने 0.5 इंच छोड़ा है वहीं से आपको मेजर टेप को रखना है नीचे की ओर और 6.5 इंच पर आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है जो हमारी नेक लेंथ रहेगी। ठीक है, 6.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब 6.5 इंच पर जो मार्क किया है वहीं से आपको मेजर टेप को घुमाना है और 2 इंच और 3 सूत पर आपको यहाँ पर मार्क करना है जो हमारी नेक विड्थ रहेगी नीचे की ओर। ठीक है, और यहाँ पर जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। और जिसको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि आपको हम क्या बताएं क्या नहीं बताएं, ठीक है। इसके बारे में आपको कमेंट जरूर करना है। तो यहाँ पर हम गले की गोलाई लेंगे 1 इंच पर। 1 इंच पर आपको गले की गोलाई कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर हमने गले की गोलाई कर ली। यहाँ पर अगर आप लोग कोई और गला बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन विथ आपको यही लेनी है, सेम टू सेम जो हमने आपको बताई है। गला आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, डिजाइन, ठीक है। अब यहाँ पर टक्स लेंथ आपको लेनी है, जो हमने निप्पल पॉइंट का मार्क किया था वहीं से आपको मेजर टेप को घुमाना है। जहां पर भी आपका 5 इंच आता है वहां पर आपको एक मार्क कर लेना। तो हम इसलिए इसको माइनस करते हैं, जो हमारा साइड वाला एरिया है वहां पर आपको 1 इंच जितना लेना है, ठीक है। और ऐसे आपको लाइन को मिला लेना है। ये क्यों माइनस करते हैं? इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट पार्ट की सिलाई करते हैं, स्टिचिंग करते हैं ना, तो उस समय हमारा क्या है, साइड वाला एरिया क्या होता है, लटकता है। अगर आप लोग इसको माइनस कर लेंगे ना तो आपका साइड वाला जो एरिया है बिल्कुल भी नहीं लटकेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर आपको कटिंग करनी है, ठीक है। कटिंग करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, तो जो आप कटिंग करते हैं ना वो प्रॉपर मार्किंग के ऊपर से आपको कट करना है ना, बाहर की ओर लेना है ना अंदर की ओर, ठीक है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको जो गले की कटिंग है प्रॉपर तरीके से कर लेनी है। तो प्रिंसेस कट पार्ट की हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर कटिंग कर लेनी है, ठीक है। और जो भी आपको अभी तक भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर जाना है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।